हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको हिंदी सिनेमा के महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर से जुड़ी कुछ अनसुनी जानकारियां देते हैं। उनके बॉलीवुड में आने की कहानी से लेकर दर्दनाक अंत भी बताएंगे। कपूर खानदान में सबसे पहला अदाकार कोई हुआ तो वो पृथ्वीराज कपूर थे। मुगले आजम में अकबर बनकर वो हिंदी सिनेमा में अमर हो गए। वैसे पृथ्वीराज के परिवार का एक्टिंग से कोई दूर दूर तक का रिश्ता ही नहीं था। वो 3 नवंबर 1906 को पाकिस्तान के लायलपुर में जन्मे थे। ये इलाका अब फैसलाबाद कहलाता है। पिता बशेश्वर नाथ कपूर इंडियन इंपीरियल पुलिस में अधिकारी थे। दादा केशवमल कपूर तहसीलदार हुआ करते थे, मगर दादा और पिता से अलग बेटा जन्मजात अदाकार पैदा हुआ। जब पृथ्वी 3 साल के थे तभी उनकी मां की मौत हो गई थी। जब वो 8 साल के हुए तो स्कूली नाटकों में एक्टिंग करने लगे। पढ़ाई लगातार जारी रही। एडवर्ड कॉलेज पेशावर से उस जमाने में वो ग्रेजुएट हुए थे। एक्टिंग करने के लिए लाहौर आ गए, लेकिन किसी ने काम नहीं दिया। नाटक मंडली वालों को इतना पढ़ा लिखा एक्टर चाहिए ही नहीं था। इसी दौरान किसी ने कहा कि बंबई जाओ, वहां काम मिलेगा। पृथ्वी ने भी कुछ पैसे उधार लिए और 1929 को सीधा बंबई आ गए। यहां काम तो मिला, लेकिन इंपीरियल फिल्म कंपनी में बिना वेतन के एक्स्ट्रा कलाकार का। मगर उनके भाग्य में तो हिंदी सिनेमा का शहंशाह बनना लिखा था। बिना आवाज की कुछ फिल्मों में रोल मिले, मगर पहचान नहीं बन सकी। फिर एक फिल्म आई 1931 में, जिसने उनकी किस्मत बदल दी। नाम था आलम आरा, और ये भारत की पहली बोलती फिल्म थी। 24 साल की उम्र में पृथ्वी ने अलग अलग 8 दाढ़ियां लगाकर जवानी से बुढ़ापे तक के किरदार निभाए और अपना हुनर लोगों को दिखा दिया। इसके बाद लोग उनको नाम से पहचानने लग गए। फिर तो वो तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते गए। 1941 में सोहराब मोदी की फिल्म सिकंदर में सिकंदर का ऐसा रोल किया कि लोग उनको ही सिकंदर समझने लगे। फिर 1960 में मुगले आजम आई। फिल्म में अकबर बनकर जब सलीम बोलते तो लोग अकबर की छवि पृथ्वी में ही तलाशने लगते। निजी जीवन की बात करें तो सिर्फ 17 साल में ही उनकी शादी कर दी गई थी। पत्नी का नाम था राम सरनी मेहरा। पृथ्वी के 3 बेटे राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर ने भी हिंदी सिनेमा में खूब नाम कमाया। वैसे राज कपूर के बाद उनके 2 बेटे और हुए थे, जिनकी कम उम्र में ही मौत हो गई थी। पृथ्वी के सबसे बड़े बेटे राज कपूर तो इतने मशहूर हो गए कि एक दौर में पृथ्वी को उनके नाम से कम राज कपूर के पिता कहकर लोग ज्यादा पहचानते थे। इसी से जुड़ा एक मजेदार किस्सा है। 1951 में आई राज कपूर की फिल्म आवारा देश विदेश में छा गई थी। कुछ समय बाद पृथ्वी को राज्यसभा का सांसद चुना गया था। वो एक दिन दिल्ली में संसद भवन में थे और वहां से बेटे राज कपूर की फिल्म देखने सीधे रीगल सिनेमा पहुंच गए। कुर्ते पजामे में जब वो सिनेमा हॉल से बाहर निकल रहे थे तो किसी ने बोला, अरे देखो, ये आवारा का बाप है। इतना सुनते ही पृथ्वी को गुस्सा आ गया। वो पलट कर बोले कि मैं आवारा का नहीं, सिर्फ राज कपूर का बाप हूं। वैसे इससे पहले भी उनको बंबई में किसी ने आवारा का बाप कहा था, जिससे गुस्सा कर उन्होंने बोलने वाले को थप्पड़ मार दिया था। दोस्तों, इतने महान अभिनेता का अंत बहुत दर्दनाक हुआ। पृथ्वी को 60 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि उनको काफी परेशानियां होने लगी। जब दिक्कतें बढ़ी तो उनके खानदानी डॉक्टर ओपी कपूर ने टेस्ट करवाए। रिपोर्ट आई तो वो चौंक गए। पृथ्वीराज कपूर को कैंसर हो गया था। ओपी कपूर ने जब पृथ्वीराज को बताया कि उनको कैंसर है तो पृथ्वी के चेहरे पर शिकन तक नहीं आए। पूछने लगे, मर जाऊंगा मैं? डॉक्टर ने कहा, अभी नहीं। फिर अभिनेता ने कहा कि मेरी वजह से कोई प्रोड्यूसर नहीं मरना चाहिए। उस समय वो 17 फिल्में कर रहे थे। एक एक कर सारी फिल्में उन्होंने पूरी की। इसी दौरान उनकी पत्नी को भी कैंसर हो गया। दोनों का अंतिम समय बहुत खराब रहा।
कैंसर की वजह से आखिरी दिनों में पृथ्वीराज कपूर बहुत ज्यादा कष्ट में जी रहे थे। फिर 29 मई 1972 के दिन कैंसर से 65 साल के पृथ्वीराज की दर्दनाक मौत हो गई। कम ही लोगों को पता होगा कि उनकी मौत के सिर्फ 15 दिन के अंदर ही उनकी पत्नी राम सरनी की जान भी कैंसर ने ले ली थी। दोस्तों, आपको पृथ्वीराज कपूर की कौन सी फिल्म याद है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।